ये आप लगा दीजिए। तो अभी जो भी मीडिया वाले वो एक बारी अगर आ गए तो ठीक है, अपने अपने मोबाइल्स की टॉर्च ऑन कर लीजिए सारे। गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं हम लोग अभी। तो अभी यहाँ से आप लोग सारे देख सकते हो कि पाठशाला यहाँ पे चल रही थी और इतने महीनों से ये सारा काम हो रहा था और बहुत अच्छे से ये यहाँ काम चल रहा था। यहाँ पे जो स्लम चिल्ड्रन हैं, जो झुग्गी में बच्चे रहते हैं, उनकी यहाँ पे क्या कहते हो कि जिनके पास बेसिक रिसोर्सेज तक नहीं है, वहाँ पे जिनको कोई छूना पसंद नहीं करता, जिनके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता, उनके लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया गया। वो लड़की, वो औरत जो यहाँ से अपना दिल थम गया था और तोड़ के अपना हौसला यहाँ से जा रही थी, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई आपके इनिशिएटिव को सराहता नहीं है, राइट। तो जब आपका इतना बखूबी इनिशिएटिव, क्योंकि मैं एक वो शख्स हूँ कि जहाँ मुझे शिक्षा की बात आती है, जिस जगह शिक्षा की बात आएगी तो वो मेरे अंदर से एक ऐसी आंधी और ऐसी आग आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इस चीज़ से वंचित ना रहे, क्योंकि ये हमारा संविधानिक अधिकार है। तो जब इस माहौल में, इस प्रोटेस्ट पे जब हमने देखा कि सब कुछ है हमारे पास अवेलेबल, हर एक चीज़ है, हुआ कि यहाँ पे हम लोग लंगर खाते थे और देखते थे कि सामने ही वो जो स्लम किड्स हैं बच्चे, तो आप देखेंगे अभी भी पीछे जब आप पैन करेंगे कैमरा आप करिएगा और वो शॉट्स साथ लगाइएगा, जो मीडिया बैठी है मैं उनको कहना चाहूँगी। तो हम लोग खाना खा रहे हैं और वो डस्टबिन से बिन रहे हैं कूड़ा। क्या करेंगे कि वो जब उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, डर के भाग जाते थे। जब प्यार से बुलाया, पास बिठाया, तो उन्होंने बताया कि हमें यहाँ से कूड़ा बिन के घर लेकर जाना है खाना खाने के लिए, कमाते हैं वो इससे, तो उनका वो लिविंग सोर्स है। उनके माँ बाप भी इनिशियली आकर दिक्कत करते थे कि बच्चे यहाँ पे क्यों आ रहे हैं पढ़ने के लिए, आप इनको यहाँ पे पाठशाला में बिठा लेते हैं पढ़ने के लिए। उनके माँ बाप ये कहते थे कि आप लोग यहाँ पे पाठशाला में पढ़ने के लिए बच्चों को बिठा देते हैं तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। मान लीजिए किसी के परिवार में 4 लोग हैं, तो 4 लोग अगर 10-10 रुपए भी काम कमा के लाते हैं तो वो उनका लिविंग सोर्स है। तो वो बच्चे जिनके माँ बाप डर रहे थे, जब उनको निर्देश मैडम ने पूरा दिन यहाँ लगा के एजुकेशन का मतलब समझाया, इम्पोर्टेंस बताई। सोचिए, आप मरता है दुनिया में देश की हमें शिक्षा मिले, पढ़ाई मिले, कोई फ्री में अपनी जेब से सारा खर्च करके शिक्षा देने के लिए आ रहा है, पढ़ाने के लिए बच्चों को, अपनी औलाद को घर छोड़ के। हम जैसे अपना टाइम बहुत सारी चीज़ें करने को, लेकिन एक मकसद से अगर कोई आ रहा है कि इस आंदोलन में एक डिफरेंट शेप दी जाए, कि कुछ मकसद, वी शुड लीव समथिंग, कुछ इम्पैक्ट छोड़ा जाए इस चीज़ का, तो वो सोचिए उनकी थिंकिंग कितनी होगी कि वो बोल रहे हैं पढ़ाओ मत क्योंकि हमारे पास खाने को खाना नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी तस्वीर के साथ भगवत गीता मंगल पे भेज सकता है, मार्स पे भेज सकता है। सोचिए उस देश में गरीबों के पास, भूखों के पास, झुग्गी झोंपड़ी वालों के पास, मजदूरों के पास खाने को खाना नहीं है, रात को सोने को छत नहीं है, वो भी फुटपाथ पे सोते हैं। तो आप सोचिए कि उस देश का क्या हाल है। तो उस देश में अगर शिक्षा होगी, एजुकेशन होगी, तो वो कितना फायदा देगा। कल को वो इस प्रधानमंत्री को आके सवाल करेगा वो बच्चा कि जब मेरा बाप, मैं, चाहे हमारी नस्लें भूखी मर रही थी तो आप इस तरह के कर्म कर रहे थे, आपने देश में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। वही ब्यूटीफुल इनिशिएटिव यहाँ से लिया। अब मैं चाहती हूँ आप अभी, आज हम सिग्नेचर, अभी इससे पहले का भी आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। इससे पहले हम लोग वो उनका, हाँ आप ठीक है ना, इससे पहले आप लोग सारे, हाँ इससे पहले मंच पे जाना था आज, वो आपको यही बताएंगी। मंच पे इनको स्पेशली बुलाया गया था कि आज कक्षा मंच से होगी। बच्चों का जो ब्लैक बोर्ड है वो वहाँ मंच पे लेके जाया गया कि आज कक्षा जो है, शिक्षा जो भी है, यहाँ से सबके सामने। डोंट नो व्हाट हैपेंड, इनका फिर दिल को ठेस लगी कि जब आप किसी को वादा करके लाते हैं, जब आप किसी को स्टेज पे लेकर जा रहे हैं ये बोलकर कि हम आपको मंच पे लेकर जाएंगे और आप देगी, और वो आप जिस पर्पस के लिए लेकर जा रहे हैं, अगर आप उसमें अपनी गंदी राजनीति करेंगे और वो पर्पस क्लियर नहीं होगा, जो लड़की यहाँ दिन रात, मैं एक जगह नहीं बैठ पाती हूँ क्योंकि मुझे उस चीज की दिन रात यहाँ बैठा है, तो उसको उस चीज का रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। अगर कोई अपनी जेब से लगा रहा है, किसके लिए? समाज को बदलने के लिए। मैं जेब से वो नहीं कह रही, मेहनत कर रहा है अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, तो उसका रिकॉग्निशन उस इंसान को मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो हक दबता दिखे सामाजिक रूप से भी, लेकिन दिन रात अगर आप सड़कों पे बैठ के मेहनत कर रहे हो और अगर आपको वो अपना हक दबता, मरता दिखता, अपनी आवाज बंद करती दिखती है और अपॉर्चुनिस्ट उस चीज पे आके कब्जा करें, तो मुझे लगता है कि इट्स अ हाई टाइम फॉर वुमेन लाइक अस टू कम इन द फ्रंट एंड से कि हम आप लोगों से पीछे नहीं हैं। आप जितनी भी अपनी गंदी स्ट्रैटेजीज या कुछ भी इस तरीके का कर लीजिए, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं, बट आप ना ही तो हमें डरा सकते हैं, ना ही धमका सकते हैं, ना ही हमें पीछे कर सकते हैं, ना ही हमारी आवाज बंद कर सकते हैं।
और आप भूल जाइए हमें ये जो आपकी सोच होगी, गंदी मानसिकता, जो मिसोजिनी जो आप लोगों की चलती है, एक पितृसत्ता जिसे कह लो, पिट्रियार्की जो समाज में चलती है कि विमेन को लेके, हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। हम बड़ी अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, आपके स्टीरियोटाइप की रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे हम, जो आपने स्टिग्मा वुमेन को लेके सोसाइटी में क्रिएट किया है। आई विल एंड वी ऑल विल ब्रेक द वेरी बोन ऑफ दिस स्टिग्मा। तो अब वुमेन्स आर नो लेस देन एनीवन। मैं आप सबके मीडियम से ये बता रही हूँ, ये आवाज जानी चाहिए। ऐसी औरतों का जो अपने बच्चे छोड़ के घर बैठी हैं, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए आगे आकर। और इतना बाखूबी इनिशिएटिव गाजीपुर बॉर्डर पे, अगर किसी ने मेरे भी जहन में ये बात डाली शिक्षा की, तो वो पहली औरत थी, वो आपके सामने बैठी है। हर एक दिन नया इनिशिएटिव लेकर आती हैं। अभी हो सकता है ये जो मेरे सुनने में आया है कि ये 2 दिन, क्योंकि मैं पूरा दिन व्यस्त रहती हूँ, तो इनका ये रहता है कि आप लोग आए यहाँ पे, प्लीज आए, और जितना टाइम दे पाती हूँ मैं आती हूँ। बट कोई भी हिम्मत हार के या आधे अधूरे मन से, दिल तोड़ के इस आंदोलन से वापस न जाए। ये आंदोलन किसी का नहीं है। इस आंदोलन में कोई ये सोचे कि मैं हूँ हुक्मरान, ये आंदोलन किसी ऐसे का नहीं है। ये हर उस इंसान का आंदोलन है जो रोटी खाता है, जो इस देश को प्यार करता है, जो इस देश को चाहता है आगे बढ़ता देखना, जो इस देश के अंदर रेवोल्यूशन चाहता है, क्योंकि जो प्रताड़ित हो चुका है और जो बदलाव चाहता है, ये हर उस इंसान का आंदोलन है। और रही बात महिला की, तो चाहे वो वुमेन एजुकेशन की बात हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, लिटरेसी रेट की बात हो, चाहे बढ़ते रेप औरतों के साथ हो, चाहे वो उन्नाव की घटना जैसी हरकतें हो कि जहां पे दलित महिलाओं के साथ बढ़ता अत्याचार हो रहा है। एंड आई टेल यू, जो भी आप मीडिया चैनल्स, अभी आप भी अपना माइक एक ही साथ लगा लीजिए, हम एक ही साथ बोल देंगे। मैं आज, क्योंकि आप आज सारी बात बताएंगी, राइट, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि उन्नाव में जो घटना हुई, बदायूं में जो घटना हुई, आज अगर एक औरत निडर होकर सारी चीजों का सामना करने के लिए सड़कों पे आकर बैठी है, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, तो जिस तरीके की हरकतें शासन में बैठे लोग अनदेखा करते हैं, और उन्हीं के राज्य भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो पिशाच राज है, वो राक्षस राज है। आप सोचिए कि अगर हम राम राम करते हैं, प्रभु राम से तो सब मोहब्बत करते होंगे जो भगवान में आस्था रखते होंगे, लेकिन आप मुझे बताएं कि रावण अच्छे थे कि आज का रावण ने सीता मैया, जो सुनने में आता है, इतिहास हमने नहीं देखा, जो इतिहास पढ़ा है या सुनने में आता है, उन्होंने छुआ नहीं था। ये कौन सा दौर आ गया है, या ये इनडायरेक्ट अप्रोच है? क्योंकि रिसर्च जब करते हैं, जब पढ़ते हैं, जब बच्चे बढ़ेंगे ना, जब आप लोग भी क्रिटिकली सोचोगे ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपी में घटना करके आप उन चीजों का असर आंदोलन पे डालना चाहते हो, या औरतों पे डालना चाहते हो, या उन आवाजों पे डालना चाहते हो कि देखो ये आप लोग सेफ नहीं हो इस देश में? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, ये दिखाने के लिए कि कभी बच्चियों का, दलित, आप मेरे को बताइए, हर 8वीं औरत दलित महिला क्यों है जिसका रेप होता है? हर 8वीं औरत दलित महिला क्यों है? 5वीं 8वीं औरत की जिसको आप सूली से कभी पेड़ पे लटका देते हो, कभी उसके हाथ बंधे हैं, उसके मुंह से झाग आने लगती है, फिर वो, हाँ, कभी आप डायन बता देते हो, कभी क्या चीज, हाँ, कभी बिल्कुल करवा रहे, कभी आप इस तरीके से काम करके आप सारी इस तरीके की चीजें कर देते हो कि जैसे मान लीजिए कि आपने हाथरस की घटना ले ली, आपने उस बच्ची को भी बाहर नहीं आने दिया, हाथरस की बच्ची को भी बाहर नहीं आने दिया, जब उसका हो गया था अस्पताल में, एम्स में भी उस बच्ची को आपने, एम्स के लिए अभी इस बच्ची को भी बोला कि उन्नाव वाली की आने दो, एक बच्ची को नहीं। लेकिन आपकी कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजीज रहती हैं हम लोगों को दबाने की, डराने की, महिला होने के नाते। और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए जो आपका अस्तित्व, जो आपका एक नजरिया रहता है, वो दुनिया भली भांति देख रही है। हमें नहीं पता कौन क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन यहां से जो कड़ी जुड़ती जा रही है, अब ये विमेन लीडिंग द वर्ल्ड होगा, यहां से एक जुड़ेगा और बदलाव आएगा, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो बच्चों का, चाहे वो औरतों के माध्यम से हो, लेकिन ये बदलाव हम लोग लेकर आएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप उनकी जुबानी मेरे साथ मेरी बहन को भी सुने, और वो बताएंगे आपको कि उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और डे 1 से वो क्या करी थी। निर्देश कहें। हम लोग यहाँ पिछले 22 जनवरी से लगातार इस पाठशाला को चला रहे हैं, और लगातार हम लोगों ने हर दिन एक नया आइडिया यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। और उसी की कड़ी में आज हम लोग यहाँ हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रहे थे शाम 5 बजे से। और ये हस्ताक्षर किसी पेपर पे नहीं, ये एक कपड़े पर हम लोग ले रहे थे, जिसको हमने नाम दिया था गमछा, क्योंकि हस्ताक्षर हजारों आने हैं, इसलिए गमछा छोटे साइज़ का होता है, इसलिए हमने वाइट कपड़ा बहुत बड़े साइज़ का लिया है। और ये हमने सोचा है कि जब ये हस्ताक्षर हजारों लोगों के हो जाएंगे,
तो ये राष्ट्रपति जी को ज्ञापन के साथ संलग्न करके ये दिया जाएगा। और इसमें जितने भी लोग इस देश के बाकी जो लोग हैं वो किसान आंदोलन में समर्थन देने के लिए अपने हस्ताक्षर करें। यहाँ दलित बहुजन को भी जोड़ने की हमारी कोशिश रहेगी कि इस आंदोलन से जुड़ें और अपनी बात रखें। और हस्ताक्षर करके ये आने वाले टाइम के लिए भी हम लोग यदि कोई वीडियो देते हैं या बोलते हैं, भाषण करते हैं, तो वो कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीनों के लिए एविडेंस होती है। लेकिन जब हस्ताक्षर होते हैं, लिखित होते हैं, किसी चीज़ पर होते हैं, तो वो आने वाले पीढ़ियों के लिए इतिहास में दर्ज होती है। तो हम ऐसा ही एक ऐतिहासिक काम आज करने जा रहे थे 5 बजे, लेकिन कुछ कारणों से थोड़ा डिले हुआ। हमारे साथ हमारे आइडिया पर यहाँ राजनीति खेली गई, लेकिन मैं उसको ज़्यादा डीप में जाकर के नहीं बताना चाहूँगी कि क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हर्ट होते हैं, हम हर्ट हुए हैं कई बार, हौसला टूटा है। लेकिन नहीं, जैसे कि रितु जी ने अभी कहा, डॉक्टर रितु हर बार कहती हैं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, लेकिन जिन महिलाओं के अंदर हौसला है, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके बढ़ते कदमों को कुचलने का काम भी पुरुष वर्ग करता है। और वो भी वो ऐसे नहीं कमजोर लोग करते हैं, वो भी मजबूत पुरुष करते हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, पावरफुल हैं। लेकिन ये गलत है और ये उनकी बहुत बड़ी सोच, एक नीचे ले जाने वाली सोच है उनकी। जब महिला उनका साथ देकर के खड़ी हो सकती है तो वो चाहे तो उनको नीचे भी गिरा सकती है। लेकिन हमारी सोच अच्छी है, हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस आंदोलन का हमारा समर्थन है। इस पाठशाला को पिछले हम 22 जनवरी से कंटिन्यू चला रहे हैं। पिछले 22 जनवरी से इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा कि मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आंदोलन में भी सब लोग एक विचारधारा के नहीं होते हैं कि आपको सब एकदम से तुरंत आए और भागकर सपोर्ट करें। इस पाठशाला को चौथी जगह हमने इस्टेब्लिश किया और जब जाकर के मैं इन कंधों पर ये बम्बू लग रहे हैं ना, मैं इन कंधों पर रख करके मैं ढो करके लेके आई इनको, क्योंकि मेरे अंदर जुनून था कि मैं पाठशाला लगाकर ही जाऊंगी, मैं हारने के लिए नहीं आई हूँ। और मैंने पाठशाला शुरू की क्योंकि हर बॉर्डर पर पाठशाला थी, लेकिन यहाँ पाठशाला नहीं थी। और मैं शिक्षा के माध्यम से आंदोलन को समर्थन देना चाहती थी और किसान आंदोलन को और मजबूत करना चाहती थी। जो आंदोलन पर बदनाम किया जा रहा था कि खालिस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं, उस छवि को साफ करना चाहती थी एक अच्छे आइडिया से, एक अच्छे क्रिएटिव तरीके से। लेकिन फिर उसके बाद भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज भी मेरे साथ, मेरे हर आइडिया के साथ यहाँ राजनीति खेली जाती है। आइडिया मैं लाती हूँ, हम लोग 20-25 लोग रात भर बैठ करके एक क्रिएशन करते हैं, एक आइडिया को तैयार करते हैं। अगले दिन हम कोशिश करते हैं कि उसको हम शेयर करके और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, पाठशाला से देंगे, संदेश देंगे। लेकिन उसको हाईजैक करके मेरे साथ गद्दारी की जाती है। एक महिला होने के नाते कि मैं महिला हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा किया जाता है, ये मुझे कमजोर समझाता। या ये सोचते हैं कि ये क्या करेगी, जल्दी से हाईजैक करो और ये बाद में देखते रह जाएगी। लेकिन हाँ, अब तक मैंने ऐसे किया है। मैंने हर चुनौती का सामना किया और साबित करके दिखाया कि मैं अच्छा कर सकती हूँ और परेशानियों का सामना करके भी मैं मजबूती से खड़ी रह सकती हूँ। और आज भी यही है कि हम लोग हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। आज ये पाठशाला को महीना भर होने को जा रहा है। हम लोग इस पाठशाला को आज यहाँ मैं समापन की भी घोषणा करती हूँ कि इस पाठशाला को मैं और लंबे समय तक नहीं चला सकती। मेरे सामने बहुत चुनौतियाँ आ रही हैं। मैं अब तक अपनी जेब से बहुत सारा पैसा भी खर्च कर चुकी हूँ, अपना समय खर्च कर चुकी हूँ, अपना श्रम खर्च कर चुकी हूँ। मेरी टीम यहाँ पर पिछले 22 तारीख से अपने घर नहीं गई है। यहाँ 4-4 दिन तक हमें पता है कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर आंदोलन में हजारों लोग हैं और आपके माध्यम से ये बात मैं अपील करना चाहूँगी कि देश के अंदर जो भी लोग चाहते हैं कि शिक्षा इन बच्चों को मिलती रहे, जो बच्चे कूड़ा ढूंढ रहे हैं, जो बच्चे बोतल ढूंढ रहे हैं, वो बच्चे आज ढूंढते हुए इस पाठशाला में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। जिन बच्चों के कंधे पर कूड़े का थैला हुआ करता था, झोला हुआ करता था, आज उन बच्चों के कंधों पर इस पाठशाला ने, हमारी टीम ने स्कूल का बैग टांगा है। ये हम लोगों ने देन दी है, ये आंदोलन की देन है और इसका श्रेय भी हम सारा आंदोलन को देते हैं, क्योंकि इस धरती पर बैठ करके कितना सफल हो पाएगा, कितना आगे जाएगा, कौन सा आइडिया आपका जो आइडिया है कितना सफल होगा? ये सफलता ये है कि जो बच्चे कूड़े में घूम रहे थे ना, जिन बच्चों को लोग कहते थे कि अरे ये बहुत गंदे हो रहे हैं, ये है इनके ऊपर ये जम्स भरे पड़े हैं, आज उन बच्चों के पास ना पूरे देश भर से अलग अलग कोने से उनके साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं, उनके साथ पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ाने आ रहे हैं, उनके लिए स्टेशनरी ला रहे हैं। ठीक है, ये सफलता है। जो बच्चे यहाँ चलते हुए गालियां देते थे, झगड़ा करते थे, आज वो बच्चे ABCD गुड मॉर्निंग मैम, जिन बच्चों पे जवान पर गालियां होती थी, उन बच्चों के जवान पर आज पढ़ाई है, शिक्षा है। अभी आपने देखा होगा कि वहां से बच्चे आए, उन्होंने कहा कि कूड़ा छोड़ो, कलम उठाओ और पाठशाला में पढ़ने आओ। ये बच्चों के दिमाग में कहां से आया, कौन देता? ये पाठशाला ने दिया। और ये बच्चों को हम लोग हमारी संस्था की ओर से हमने 5 बच्चे सिलेक्ट किए हैं। उन 5 बच्चों को हम लोग ऐसे नहीं कि हम छोड़ेंगे, जो मेधावी बच्चे हमने सिलेक्ट किए, लगातार उनका टेस्ट लिया है। हम साल भर उन बच्चों को 1000-1000 रुपए फीस के अपनी संस्था की ओर से देंगे। यही हमारी औकात है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। फिर बंद क्यों कर रही हैं आप? इतना अच्छा चल रहा है। मेरे पास बहुत चुनौती आ रही है मेरे सामने। मेरा परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं
ये तो एक अच्छा आइडिया था, हमने शुरू किया, अच्छे लोग और आए हमारे जैसे, हम ही थोड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं आए, इसकी जिम्मेदारी ले, पाठशाला रहेगी, बच्चे भी रहेंगे, बस माता सावित्रीबाई फुले महासभा की जिम्मेदारी यहाँ से खत्म करेंगे हम लोग। तो फिर चलेगा तो फिर क्यों? इसका फायदा क्या अच्छे हुआ? लोग क्या केवल मैं ही हूँ, अच्छे लोग नहीं है यहाँ समाज में? ये मकसद नहीं, वो बहुत अच्छी बात बोली, आप उनकी बात को नहीं अच्छे लोग, समझ रहे। अच्छा मतलब अच्छा आइडिया निर्देश ही कर सकती है, ये काम निर्देश ही कर सकती है, केवल निर्देश त्याग कर सकती है, केवल देव अपना घर छोड़ सकते हैं, बाकी लोग नहीं छोड़ सकते क्या? इन गरीब बच्चों के लिए दिल में दर्द केवल मेरे उठना चाहिए, क्या आप लोग इंसान नहीं है? क्या और बाकी इंसान नहीं है? किसने किया है, क्यों ऐसी वजह क्या आई जो आपको ये छोड़ना पड़ रहा है? देखिए सारी चीजों को मैं नहीं चाहती कि इस तरह से डिफाइन हो, क्योंकि आंदोलन में भाईचारे की हम संदेश दे रहे हैं और भाईचारा बना रहना चाहिए। तो झगड़ा भी तो नहीं होगा ना, अब तो आए आंदोलन कर ले, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आप खुल के कुछ राय रख के तभी बताइए क्या तो वजह जनता को देखिए पता खुलकर मैं चलेगा। ये बता रही हूँ कि मैं यहाँ नहीं, पर्सनल नहीं है, मैं यहाँ पर ना पाठशाला को, इस बैनर को मैं किसी भी गैर जिम्मेदार के हाथ नहीं देना चाहती। लोग पढ़ाएं, वो पढ़ाते रहें, बच्चे यहाँ रोज आएंगे, लेकिन अगर कल को किसी ने गैर जिम्मेदाराना बयान यहाँ से दे दिया, मिसयूज कर दिया, तो जवाबदेही मेरी बनेगी ना, मैं अपने जवाबदेही से हटना चाहती और हूँ। मुझे एक बात मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझसे जवाब लीजिए। नहीं, एक और चीज है, जब इस आंदोलन पे सब कुछ चल सकता है, हर एक तरीके की चीज चल सकती है, तो शिक्षा क्यों शिक्षा क्यों नहीं चल सकती? शिक्षा पे बजट अगर सरकार भी नहीं देती तो शिक्षा पे काम यहाँ तो हो। हम ये भी देखना चाहते हैं कि यहाँ के क्या करते हैं, यहाँ पे इतना सब चल रहा है, इतना सब आ रहा है, इतनी जो भी सब फैसिलिटीज हैं, सारी facilities तो हैं। सब भी इस चीज में करें ना। और भी तो कितने लोग हैं, थोड़ा सा इनिशिएटिव वो भी दिखाएं, हम भी वहाँ पे जाएं, उनका पार्ट बने। यही लोग क्यों, मतलब इन्हीं का ग्रुप क्यों? ऐसा नहीं ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग आगे और आते कहीं रहेंगे, पे हम लोग बदलाव समर्थन करेंगे। हैं। हाँ, हम लोग आते रहेंगे, लेकिन मैं पाठशाला की जिम्मेदारी आज आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, मैं बहुत ही ताकत और एनर्जी के साथ यहाँ आई थी, और वो मैंने साबित करके दिखाया कि पाठशाला खोल के रखो, चाहे मुझे कितना भी कोई रोक ले, चाहे मुझे कंधे पर पन्नी लाट कर लानी पड़े, या डंडे मुझे कंधे पर चढ़ाकर लाने पड़े, कितनी भी दूर तक मुझे भागना पड़े, मैं भागी भी, यहाँ से यहाँ मुझे दौड़ाया, लेकिन मेरे अंदर फिर भी थकान नहीं आई, मेरे हौसले कमजोर नहीं हुआ। शारीरिक मुझे थकान हुई, मैं 3 दिन बीमार रही, मुझे बुखार आया, लेकिन हौसले मेरे इतने ही बुलंद थे, और उन बुलंद हौसलों से ही करके दिखाया। यहाँ बच्चे पढ़ाए, और जो बच्चों को 11 बजे की क्लास दी गई थी कि भी 11 बजे हम लोग स्कूल खोलेंगे, लेकिन बच्चे 9 बजे यहाँ आकर बैठ जाते हैं। यहाँ बैच के जरिए जब हमने 12 बच्चों से शुरू किया, तो आज यहाँ बच्चे 110-120 के करीब यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को अगर और बाकी लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी है, उन बच्चों के प्रति दर्द है, आइए देखिए, ये काम किसी एक आदमी का नहीं हो सकता, कोई एक आदमी अपना घर फूंक नहीं सकता। समाज का काम गरीबों के प्रति हम सब में दया करुणा होनी चाहिए। तो अभी ये किसान आंदोलन में, तो आप चाहता किसान यूनियन इसकी जिम्मेदारी ले? नहीं, हम कब कह रहे हैं कि कोई यूनियन जिम्मेदारी ले, मैं तो एक इंसान हूँ ना। यहाँ पे तो किसान यूनियन के साथ ही किसान यूनियन वाले लोग ही है। हाँ, तो लोग जिम्मेदारी ले। देखिए ये आंदोलन मास प्रोटेस्ट है, इस पे ऐसे थोड़ी ना कोई आप कैसे प्लॉट कह रहे थोड़ी हैं कि कट रहे हैं। किसान मेरे से यहाँ आपको मैं बताऊं, जो ये संस्था चल रही है, संस्था के मानने वालों, संस्था के सदस्य दिन भर में 400 से 500 लोग यहाँ आते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं केवल किसान यूनियन? भाई किसान यूनियन ने पहल की है, लेकिन इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की है, जो समझते हैं। मैम आपने बताया इतना संघर्ष करना पड़ा, अगर आप चली जाएंगे तो फिर चलते रहेगा पाठशाला। अरे भैया, इतना संघर्ष करके खड़ा तो कर दिया सब कुछ, बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, बैठ कर पढ़ाना ही तो है। कौन पढ़ाएगा? कौन जब आप पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? ये तो आप लोगों के माध्यम से हजारों लोग सुन रहे होंगे, मेरे जैसे पता नहीं कहाँ बैठे हो, आए वो। कोई भी कीमती टाइम देना नहीं चाहता, और आप पढ़ा तो मेरा टाइम क्यों लेना चाहते हैं भैया सारे लोग? तो मैडम एक काम कीजिए, आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, तो आगे की जिम्मेदारी भी आप ही निभा दीजिए। आप कुछ लोग को बोलिए कि आप इसको चलाइए। हाँ, तो हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं ना, आपके माध्यम से हम अपील कर रहे हैं कि लोग आए। अभी हम लोग रहेंगे, ये नहीं कि हम लोग कल ही यहाँ सब कुछ खत्म करेंगे। हम लोग इस यहाँ पे हफ्ते हम लोग आते रहेंगे। हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, पूरे दिन रहते हैं, 2 घंटे मैं पढ़ा दूंगा, मेरे जैसा रिपोर्टर। नहीं, यहाँ पर रह करके, आप जोड़ लीजिए, यहाँ रह करके जिम्मेदारी जोड़ना लें। आपका काम है ना। आप वहाँ पे गमछे पे सिग्नेचर करवा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी कर सकते हैं आप। नहीं, गमछे पे सिग्नेचर बढ़ा दीजिए। देखिए, गमछे पे सिग्नेचर कराने वाला काम आदमी जिम्मेदारी, एक सिग्नेचर करेगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, कहीं भी चला जाए, किधर भी जाएगा, कोई जिम्मेदारी नहीं उसकी फिर। लेकिन पाठशाला के साथ बैठना, उन बच्चों को संभालना एक जिम्मेदारी का काम है भैया। रात को भी यहाँ रहना पड़ता है, स्टेशनरी खत्म होती है, वो भी लानी पड़ती है। आपको उन्होंने एक ही चीज 4 बार बताई है, जिम्मेदारी से क्यों भाग रही हैं वो एक मैसेज छोड़कर जा रही हैं, और इतना बड़ा मैसेज छोड़कर जा रही हैं, तो वो हम भी तो देखें ना, और किसके अंदर जज्बा है। हम जो हर चीज हमने सिखाई है उसको आप लोग, कोई आपके ऐसे तो हमारी आवाज सुनने वाला कोई है ही नहीं, मेन मीडिया दिखाएगा। बताइए, दैनिक भास्कर ने आप उठा के देखिए क्या खबर छापी है, मीडिया ने बताइए, देखिए, मतलब आप मीडिया यहाँ पे ने गलत किया, दैनिक जागरण ने गलत छापा। दैनिक जागरण, हाँ, आप आकर यहाँ पे कवर करके जा रहे हैं, और हम जाकर अखबार खोल के देखते हैं और आप किसी और का नाम छाप रहे हैं उसमें। मतलब गधे हैं, मतलब बोर्ड यहाँ पे बैठे हम ला रहे हैं, बोर्ड कंधे पर रख के हम ला रहे हैं वहाँ से, डंडे, बोर्ड, क्या क्या नहीं उठाकर वो लेकर आ रही है एक महिला होने के नाते, ठीक है, हर बैरियर को तोड़ते हुए, और खबर कोई और छाप रहा है और किसी और के नाम से छाप रहे हैं, तो वो भाग रही है।
नहीं, मेन वजह नहीं, ये भी एक वजह है। ये तो हम कह रहे हैं कि दिस इज वन रीजन, ये हमारा हौसला थोड़ा ना तोड़ेगा, ये एक हौसले टूटते हैं ना। आप बताइए कैसे हौसले नहीं टूटेंगे? 150-200 किलोमीटर दूर हम रह करके जिस काम को करने जा रहे हैं उसको हमारे साथ चीटिंग किया जा रहा है, और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हम जो दे सकते हैं वो दें, और हम देते भी हैं। पूरा दिन हम प्ले करके, नाटक करके, पढ़ा करके, हम जीरो माइनस में बच्चे हैं जिन बच्चों को हमने उठाया। उन बच्चों को कोई क्लास नहीं है, उन बच्चों को कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उनका कोई अपना स्कूल नहीं है, ना वो स्कूल जाते हैं। आप मानिए कि 0 माइनस से उठाना और उसको सिखा के लेकर आना कितनी बड़ी मेहनत रही होगी हमारी। आज वो बच्चे लाइन में चलते हैं जिनको कभी लाइन लगाना आता नहीं था। तो ये हम लोगों ने मेहनत की है, बनी बनाई, अब सब कुछ मिल रहा है। कोई भी साथी भाई लोग आए, सामने आए और इसकी जिम्मेदारी लें, पढ़ाएं। हम लोग इतना कर सकते हैं, हमने किया, इतना हमारे बस की था। हम लोग कोलैबोरेशन में चल सकता है। हाँ, कोई बिल्कुल। अपना बैनर लगाए, हम आते कोलैबोरेशन जाते में चल रहेंगे, सकता है। ऐसा भी नहीं कि हम हमेशा के लिए जा रहे हैं कि हाँ बस संगठन की जिम्मेदारी खत्म करें, क्योंकि बैनर को हम किसी भी गैर जिम्मेदार या किसी और के हाथ में हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसके कुछ उद्देश्य हैं, वो भटके ना, इसलिए तो हमारी ये जिम्मेदारी खत्म होगी। और आज ये हम लोग हस्ताक्षर अभियान आज यहाँ शुरू करेंगे। पहला हस्ताक्षर मेरा होगा, उसके बाद में जो डॉक्टर रितु शुरू करेंगी। और इसको प्लीज आप लोग हाँ साफ आ जाइए। एक तो इसको ऐसे खींचिए रखिए। ये हस्ताक्षर जो है हजारों की तादाद में यहाँ से जाएंगे, और ये कपड़े पर ये जाएंगे। ऐसे खींच के रखना है। और मैं अपील करूंगी कि सब लोग छोटे और शॉर्ट में हस्ताक्षर करें, क्योंकि हजारों हस्ताक्षर आने हैं, जिससे कि सबके आ जाए। ठीक है, क्लैप हो जाए। पहला हस्ताक्षर हो चुका है। बड़ा छोटा चल रहा है ये। दूसरा चलेगा बढ़िया है, इस पे मार का दूसरा अच्छा चलेगा। वो बड़ा हो जाएगा ना। आइए एक करके आते रहिए। ऐसे में बताएंगे इसके बारे में, हाँ सब लोग करिएगा। एक मिनट कर लेंगे, देव करो। नहीं बेटा मैं सब लोग कीजिए। जो करते जाए 2 घंटा। चलो भैया।